पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अलाइन करना चाहिए कि नहीं? सऊदी अरेबिया शुरुआत के अंदर उन चंद ममालिक में से एक मुल्क था जिसने हमें ट्रेड की ऑफ़र की थी 1960s एंड 70s। हमारा तेल वहाँ से आता है, ऑयल, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं। ये जो आइडिया है कि सऊदी अरेबिया बचपन से हमारा दोस्त है और शुरू से लेकर आज तक चलता है, ऐसी बात नहीं है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे, आपकी 40% गो के जो शेयर्स हैं उसने ले लिए हैं। सऊदी अरेबिया का जो पूरा पेट्रो डॉलर वाला कॉन्सेप्ट है वो आता ही 1973 के बाद से। तो नौकरियों की बात आती है सन 2002 के बाद। हमारे नर्सेज, डॉक्टर्स, ये जितने भी प्रोफेशंस, नोबल प्रोफेशंस है, वो पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे गए थे, इंजीनियर्स, ये सब। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल्स में से एक मॉडल है कि हम लोगों को बाहर भेज के पैसे कमाते हैं। किसी और मुल्क ने जगह दी नहीं। सऊदी अरब हैज़ ऑलवेज बिन इन्वॉल्व्ड इन सस्पिशियस एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। लोन्स की बात आती है तो चाइना के बाद हमें कौन जो है वो सहारा देता है? सऊदी अरब देता है। इफ नॉट सऊदी अरब, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? बेगर्स कांट बी चूजन। सऊदी अरब नहीं होगा तो और कहाँ जाएंगे? मोज़म्बिक के पास जाएंगे आप? मतलब पैसे ही मांगने आपने जाके। सऊदी अरब की डिपेंडेंस इज नॉट अ वेरी गुड डिपेंडेंस, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ऑयल हो या किसी भी टर्म के होते। वी हैव डेट रोल ओवर्स। IMF की शर्त है कि वी हैव टू रीप्रोफाइल करें डेट ऑफ $12 बिलियन तक, विच इंक्लूड्स सऊदी अरब एज वेल। इस रियलिटी बेस के ऊपर बताइए। सऊदी अरेबिया इसलिए अच्छा दोस्त है क्योंकि वो हमें कर्जे पे तेल दे देता है। इन रिस्पेक्ट टू दैट हमसे लेता क्या है? दैट इज अ ह्यूज सैक्रिफाइस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सॉवरेनिटी। अगर आप सऊदी अरब के साथ अलाइन रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो सेकेंडरी रेपरकशंस होते होंगे ना थ्रू द US फॉरेन पॉलिसी। हमारा सऊदीया के साथ अच्छा ताल्लुक रखना, ये हमें हेल्प करता है इन अलाइनमेंट विद USA एज वेल। सऊदीया के साथ जो हमारा रिलेशंस है वो डेवलप हो एक पीरियड के थ्रू हुए और हम उसे छोड़ नहीं सकते इस हवाले से। आई सिंसियरली बिलीव कि सऊदी अरब सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री ना होता तो वी वुड हैव हेटेड दैट कंट्री। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द डिबेट। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, एहसन तारिक, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड यासिर शाह, हु इज़ अ जर्नलिस्ट एंड आल्सो कीप्स अ कीन आई ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। जो हमारा टॉपिक है आज का वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेट्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी। वो है सऊदी अरब एंड पाकिस्तान के रिलेशन एंड वेदर पाकिस्तान शुड कंटिन्यू टू अलाइन इटसेल्फ विद द कंट्री। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों एक जिसे कहते हैं वाई नेशंस फेल के अंदर क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है। पाकिस्तान इज़ अंडरगोइंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस और सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक मॉडर्नाइजेशन ड्राइव पे है जिसके अंदर वो फॉसिल फ्यूल्स को भी ख़त्म करना चाहते हैं और एक मॉडर्न मिडल ईस्टर्न कंट्री के तौर पर सामने भी आना चाहते हैं। अब इसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब या सऊदी अरब की ओवरऑल जो रीजनल डायनामिक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा असरात आए हैं या आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिपरकशंस हैं। इनके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यासिर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। आप अभी पहले भी हम बात कर रहे थे शो से पहले कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अलाइन करना चाहिए कि नहीं। हमारा ऑयल, हमारे अब डेट रोल ओवर्स, आप जिस तरह बता रहे थे रेमिटेंसेज, अभी आप दोबारा बताएंगे, P2P, पीपल टू पीपल, जो हमारी एक एसोसिएशन है, हमारी जो रेसिप्रोसिटी एक होती है, आइडेंटिटी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल है, ये सारे फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको लगता है कि हम इनसे अलाइनमेंट ख़त्म कर सकते हैं सऊदी अरब से? सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले इस बात का जवाब देने के लिए आपको एक तफसील बयान करूँगा। इन रिलेशंस को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा कि जब से पाकिस्तान तख्लीक में आया, पाकिस्तान पैदा हुआ है, पाकिस्तान बना, उसके बाद से हमारी एक आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन सऊदीया के साथ थी। हमारे रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, इस्लाम, रिलीजन, या आप इन सारे मामलात को जब देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है। हम एक नए इस्लामिक कंट्री उभरे। हमें ज़रूरत थी कि कुछ ऐसे ममालिक जो कि मुसलमान हो और वो हमारे हाथों को पकड़ के हमें चलाएं। चूँकि आपको याद होगा कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास डेट के मसाइल थे। हमें इंडिया ने जो पैसे देने थे, इंडस्ट्रीज़ का मसला था, वो बिल्कुल हल नहीं हुआ था। ना ही UN ने कोई पर्टिनेंट मेजर्स लिए थे कि वो चीज़ें हल करवा सके। अच्छा, आज़ाद होने के बाद अफ़गानिस्तान के साथ हमारा मसला शुरू हो गया, ड्यूरन लाइन का या पश्तूनिस्तान वाला। उसमें भी सऊदीया ने कहा कि भाई हम आपकी मीडिएशन करवाते हैं। खैर, वो हमारे मामलात हो गए। चलते चलते वक्तन फ़वक्तन जब हमारे रिलेशंस थोड़े से डेवलप हुए तो ट्रेड की बातें होना शुरू हुई, बायलैटरल ट्रेड। ठीक है,
सऊदी अरेबिया शुरुआत के अंदर उन चंद ममालिक में से एक मुल्क था जिसने हमें ट्रेड की ऑफ़र की थी 1960s एंड 70s। आपको याद होगा किंग जो हमारा फैसल था, हमारी फैसल मस्जिद भी बहुत मशहूर जो है इस्लामाबाद के अंदर वो बनी हुई है, वो भी उसी के जो है वो एजाज़ में है। और हमारी OIC जो हमने की थी यहाँ पे 1970 गालिबन 74 के अंदर, उसके अंदर भी जो हमारा रोल था वो उसको भी सराहाया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं तो हमारे सऊदीया के साथ वो रिलेशंस हैं जो कि किसी और के साथ नहीं हो सकते। इवन ईरान जो शुरू में था वो एक जो रज़ा शाह पहलवी के अंडर था, उसका जो मामला था वो अमेरिका और UK के साथ एक डिफरेंट मामला था। वो पाकिस्तान को चीज़ एक आप यूँ समझ लीजिए कि अफेक्ट कर रही थी इस हवाले से कि पाकिस्तान रीजन के अंदर एक नया मुल्क उभरा है, पाकिस्तान को बजाय हेल्प करने के वो उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहा। बायलैटरल ट्रेड हमारा सऊदीया के साथ हो रहा है। चलते चलते हमारा एक वाक़या हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर, आपको याद होगा कि जो मक्के का मुहासरा कर दिया था खाना काबा का, उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी गई थी वहाँ पे। डिप्लोमेटिकली हमारे सोल्जर्स वहाँ पे जाते रहते हैं आज भी। हमारी ट्रेड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चलती रहती है। ऑयल की बात करें तब भी हमें सऊदीया सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल हमारी उसके साथ ट्रेड होती है। बाकी ऑप्शंस आप कहते हैं, जिस तरह आप अक्सर डिबेट के अंदर सर एहसन के साथ डिस्कशन करते हैं कि देयर इज़ बाइनरी का जो मसला है वो नहीं होता, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादा फ़ायदा सऊदी अरेबिया के हवाले से कुछ यूँ है कि हमारा तेल वहाँ से आता है, ऑयल, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा कि इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे, आपकी 40% गो के जो शेयर्स हैं उसने ले लिए हैं, गवादर के अंदर ऑयल ट्रेड डेवलप होगी हमारी। उसके बाद हमारे जो इन्वेस्टमेंट, या आप ही जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे SIFC के फोरम के अंदर $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चल रही थी पेट्रोलियम की, वो भी अभी वो प्रोसेस में है। उसके अलावा आप देख लीजिए पूरे सर्किल के अंदर, इस रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर या एशिया माइनर, जहाँ पे भी देख लीजिए, किसी और कंट्री ने कभी भी पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। एक चाइना है जो कर रहा है, लेकिन मुस्लिम ममालिक के अंदर जब हम बात करते हैं तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर सामने आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नौकरियों की बात आती है। सन 2002 के बाद हमारे नर्सेज, डॉक्टर्स, ये जितने भी प्रोफेशंस, नोबल प्रोफेशंस है, वो पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे गए थे, इंजीनियर्स, ये सब। किसी और मुल्क ने जगह दी? नहीं, सऊदीया ने किया। लोन्स की बात आती है तो चाइना के बाद हमें कौन जो है वो सहारा देता है? सऊदीया देता है। पेट्रोलियम, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हमें अब कौन डेवलप करवा रहा है? इवन रेमिटेंसेस की जब आप बात करते हैं, ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया कि हमारे इस साल के अंदर हमारी जो फाइनेंस डिवीजन की रिपोर्ट है वो भी ये बताती है कि तकरीबन पिछले 7 महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हमारे कहाँ से हैं? सऊदीया से। तकरीबन कोई $4 बिलियन के करीब आ गए। पॉइंट टेकन, बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें जो हमें बताती हैं कि सऊदीया के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो डेवलप हो एक पीरियड के थ्रू हुए और हम उसे छोड़ नहीं सकते, उनको जेपरडाइज नहीं कर सकते। जी ऐसे आपसे भी क्वेश्चन, 2 पार्ट क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि आप खुद रियलिज्म पे बिलीव रखते हैं, हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई, आपने रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। तो ये जो भी यासिर ने सारा कुछ बताया है, दीज आर स्टार्क रियलिटीज़, राइट? पाकिस्तान नहीं अलाउ कर सकता अपने आप को कि इस तरह का लेजर लेके डिप्लोमेटिक नेविगेट करे कोई और ऑप्शन को। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये लगता क्यों है, वाई इट इज़ नेसेसरी एट दिस पॉइंट टू एक्सप्लोर अनदर ऑप्शन? रियलिटीज़ को कैसे करेंगे कैप्चर, और दूसरी ऑप्शन? देखिए उसामा, जहाँ तक रियलिटी एंड माई ट्रुथ का ताल्लुक है तो जोसेफ गोबेल्स भी ट्रुथ ही बोलता जिस टाइम वो पावर के अंदर था। कोच जोसेफ गोबेल्स, ओके, हिटलर का एक जनरल था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। ओके, वी कैन नॉट, अब ये इसलिए मैं पाकिस्तान को सजेस्ट करता हूँ कि हमें ना ये रिलीजियस रोमांटिसिज्म से ना बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जो आइडिया है कि सऊदी अरेबिया बचपन से हमारा दोस्त है और शुरू से लेके आज तक चलता है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजिंग इन द 1960, पर्टिकुलरली 62 के बाद। सऊदी अरेबिया वाज नथिंग एट दैट टाइम। सऊदी अरेबिया का जो पूरा पेट्रो डॉलर वाला कॉन्सेप्ट है वो आता ही 1973 के बाद से, जब ऑयल एम्बार्गो वाला पूरा प्रोसेस होता है। तो सऊदी अरेबिया वाज अ नथिंग कंट्री। उसकी सिर्फ एक इम्पॉर्टेंस थी, वो रिलीजियस लिनिएशन की बेसिस के ऊपर थी कि वहाँ पर हिजाज़ मुक़द्दस था और मुसलमान पूरी दुनिया से वहाँ पर जाते थे। सो दैट वाज द ओनली आइडियोलॉजी जिसकी बेस पे है। उससे पहले सऊदी अरेबिया वाज नथिंग। इवन अरब लीग के अंदर इजिप्ट वाज अ फार बेटर पावर देन सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ठीक। सऊदी अरेबिया तो पूरी गेम में बहुत लेटर एंटर हुए। और फिर पाकिस्तान के जो अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ बनना शुरू हुए थे, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1970s के अंदर, जब भुट्टो साहब ने एक ड्राइव स्टार्ट की थी कि पाकिस्तानियों को बाहर निकालें। अच्छा, बाय द वे, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल्स में से एक मॉडल है कि हम लोगों को बाहर भेज के पैसे कमाते हैं। सो ये ड्राइव 70s में स्टार्ट की थी और उस टाइम पे भुट्टो साहब की अप्रोच थी कि हमने इस्लामाइजेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़, और उन्होंने इंटरनेशनल स्केल के ऊपर किया, OIC कर ली, बहुत सारे कंट्री से बुलाया। तो वहाँ पर हम देखते हैं सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस डेवलप होना शुरू की। फिर सीज ऑफ मक्का वाला इवेंट भी आ गया था।
and then it started growing from that. So Saudi Arabia was a camel country up till the 80s. वहाँ पर कुछ भी नहीं था. And with respect to that, अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान had huge reserves of money and people and all the other things. So जब हम इसके historical analysis में ना अपने आप को वो religion वाले romantic से बाहर निकालेंगे ना, तो फिर हम एक analysis सही तरीके से कर पाएंगे. और वो ये है कि सऊदी अरब हैज़ ऑलवेज बिन इन्वॉल्व्ड इन सस्पिशियस एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान. हमें पता है 80s की जो सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान में चला है, हमने पूरा डेकेड देखा, तकरीबन 15 साल हमने सेक्टेरियन वायलेंस देखा है. दैट वाज ऑल फ्यूल्ड बाय द वहाबी मनी. वो जो सऊदी अरब से पैसा आता था वहाँ से आता था. 79 की जो सोवियत इन्वेजन हुई थी उसके अंदर जो सारा पैसा आया जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर, हेरोइन कल्चर, दैट केम फ्रॉम थ्रू द एम्बिट ऑफ सऊदी अरेबिया. एंड विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल जियो पोलिटिकल एंगल, सऊदी अरेबिया ने हमेशा यूएसए को सपोर्ट किया है इन क्रिएटिंग टर्बुलेंस. अच्छा, यहाँ पर अब्दुल अजीज़ बिन सऊद जो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सऊदी अरेबिया थे, उनकी मेंटालिटी और उसको मैं रिलेट करूँगा इमाम इब्न बाज़ के साथ जो पुराने इनके मशाइख में से हैं. और वो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो वहाबी मेंटालिटी आइडियोलॉजी है इसको एक्सपोर्ट करना है, हमने इसको फैलाना है. एंड दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज सीइंग द सेमिनरीज कल्चर. 79 से पहले पाकिस्तान में टोटल 2500 मदरसे होते थे. आज पाकिस्तान में मोर देन 4 लाख मदरसा है जिसमें मोर देन हाफ ऑफ देम आर स्पॉन्सर्ड बाय सऊदी अरेबिया. अब ये वो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास जो 2012 के बाद नैक्टा और यहाँ से आना शुरू होती. अब इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना चाहिए व्हाट दे आर डूइंग. आप जो बात कर रहे हैं दैट इज़ अ वेरी नेसेंट डिबेट. और 2000 के बाद आती सऊदी अरेबिया में हमारी एक सस्टेनेबल सी डिपेंडेंसी बन चुकी, विच इज़ बैड. ऑयल की डिपेंडेंसी, आई टोटली एग्री विद यासिर है, हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंस बन चुकी. आई थिंक मैं शायद यू कैन करेक्ट मी, आई थिंक $12 अरब हमने भी देने, ठीक है, और पिछले 6 साल के भी तक नहीं दिए हुए, रोल ओवर करते रहते हैं. सो वी हैव डेवलप्ड डिपेंडेंसी, बट इन द जियो पोलिटिकल सफेयर ये डिपेंडेंसी सऊदी अरब और यूएसए ने डेवलप करवाई है पाकिस्तान के ऊपर. सो पाकिस्तान को एक लीश के ऊपर रखा जाए और पाकिस्तान इज ऑन द लीश. अब वो ऑयल की बात कर लें, हाँ वो पैसों की बात कर लें, आई डोंट थिंक सऊदी अरेबिया वेरी गुड एलाय. पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के बारे में आई वोंट से कि डिसएसोसिएट करना चाहिए, लेकिन बड़ा ही कॉशियस रिलेशनशिप रखना चाहिए. Because relationship with you KSA has never been fruitful to us. They have been fruitful to Saudi Arabia. ठीक है, पॉइंट एक. सर मैं इसमें सर की बात को एक जवाब देना चाहूँगा इस बात पे कि सर ने जिस तरह कहा कि आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन या रिलीजियस रोमांटिसिज्म है इसको दूर कर लिया जाए, तो सर इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दूर नहीं कर सकते मादर. सर आपको यहाँ की एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी का पता है. मैं ऑन कैमरा भी ये बात कर रहा हूँ, सबके सामने कर रहा हूँ. जनरली भी जब हम बाहर निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें लोगों आसान नहीं है चीज़. मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था अभी आपके पॉइंट पे ही कि जो फॉरेन पॉलिसी की रीओरिएंटेशन है यही होगी ना, हमें पूरी फॉरेन पॉलिसी रीओरिएंट करनी पड़ेगी. और मेरे ख्याल से जिस तरह हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज़रा रीविजिट करें इन शोज़ के थ्रू, ताकि हम देखें कि पाकिस्तान अपनी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को कहाँ लेके जा सकता है. तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सऊदी अरब, राइट. अच्छा, अब फॉरेन पॉलिसी की रीओरिएंटेशन इज़ नॉट वेरी इजी. इन दैट कंसर्न, इन दैट रिगार्ड हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. आप क्यों कहते हैं कि जिस तरह एसएन ने बताया बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, दुनिया में इतने ममालिक हैं यार, 100 कितने 90 यूएन की डेफिनेशन के मुताबिक हैं, तो हम और कहीं नहीं क्यों कर सकते कुछ. उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये नहीं है कि सिर्फ सऊदीया ही है, बाकी भी हैं. बट अगेन सऊदीया के साथ जब हम देखते हैं तो हमारा एक अलग ही इक्वेशन है. सऊदी वो इकॉनमी है जिसकी तकरीबन GDP लाइज फ्रॉम $1 ट्रिलियन से अबव है, मेरे ख्याल में तकरीबन 1.1 के करीब. ये एक ऐसी इकॉनमी है जो ऑयल पे डिपेंडेंट है, नीचे नहीं जाती फिलहाल. मार्केट्स आप जिस तरह देखते हैं, इवन कोविड के टाइम पे भी ये वो इकॉनमीज़ है जो बढ़ती जा रही थी, ये वो कम नहीं हो रही थी. आपकी चूँकि इस पर ज़्यादा नज़र होती है तो आप बिल्कुल ये सही तरीके से बता सकते हैं कि उन पर कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था. अच्छा, पाकिस्तान को उन ममालिक की ज़रूरत है जो कि मुश्किल औकात में पाकिस्तान की हेल्प कर सकें. अब पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की ज़रूरत देखेगा तो उसको क्या मिलेगा. एक चीज़ होती है ना वापसी मिलना. फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस जो है वो हमारे चाइना के साथ है, वही रिलेशंस हमारे सऊदीया के साथ भी है. इवन दो सऊदीया ने हमसे वो लोन का जो इशू हुआ था वो $3 बिलियन का था कि जल्दी वापस करो, कोई मसला नहीं, ले लिया. लेकिन उसके बाद भी सऊदीया के साथ हमारा वो ताल्लुक है कि आज भी अगर हम उसे कहेंगे यार हमें मुश्किल में है, हमें ज़रूरत है, वो आपको हेल्प करेगा. उसकी वजह है सोल्जर्स प्रोवाइड करते हैं. आर्मी की जो डिपेंडेंसी है ना, हम हेल्प करते हैं सऊदीया की सोल्जर्स प्रोवाइड करके. नवाज शरीफ का जो दौर था उसमें भी आपको याद होगा नवाज शरीफ ने मना भी किया था, लेकिन फिर भी सऊदीया हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है.
हिस्टोरिकली मैंने आपको इसीलिए सारी एक टाइमलाइन बयान करने की कोशिश की कि सऊदीया के साथ जो रिलेशन है हमारा वो कदरे बेहतर है बाकी ममालिक से। ओके ओके ओके। हमारी डिपेंडेंसी को वो क्या करते हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि लीवरेज तो करते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट द रिस्पेक्ट ऑनर करते हैं ऑनर करते हैं उस बात। ऐसा वही ब्रीफ क्वेश्चन, ये ऑप्शंस मैंने पूछी थी, आप मुझे बताएं कि व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस इफ नॉट सऊदी अरब, व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस? देखिए, ऑप्शंस आर नॉट कंट्रीज। ये जो आइडिया है ना, ये रेंट सीकिंग मैकेनिज्म का, इसके ख़िलाफ़ अब तो राइटर्स और एनालिस्ट बोल बोल के अब थक गए हैं हम लोग कि सऊदी अरब नहीं होगा तो और कहाँ जाएंगे, मोज़म्बिक के पास जाएंगे आप, मतलब पैसे ही मांगने आपने जाके। सऊदी अरब की डिपेंडेंस इज़ नॉट अ वेरी गुड डिपेंडेंस, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ऑयल हो या किसी भी टर्म। रियलिटी भी तो देखें ना, सॉरी मैं बीच में आपको कह रहा हूँ, रियलिटी देखें कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स आर एंडिंग, वी हैव डेट रोल ओवर्स। IMF की शर्त है कि वी हैव टू क्या कहते हैं उसको, उन्होंने कहा है रीप्रोफाइल करें डेट ऑफ $12 बिलियन तक, विच इंक्लूड्स सऊदी अरब एज वेल। इस रियलिटी बेस के ऊपर सऊदी अरब का जो डेट है, यू नो इट बेटर देन मी, समझ दैट इज़ अ बैड डेट। ये 8 से 12 साल के रोल ओवर पे चलता रहता है, ठीक है। कंसिस्टेंटली स्केड्यूलिंग बहुत लंबी होती है। अब वो अगले बजट के अंदर एंट्री भी होती है, तो हमारे लिए वो एक अलग प्रॉब्लम बन जाता है। और ये प्रॉब्लम आज नहीं आएगा तो 5 साल बाद आएगा, 6 साल बाद आएगा। सो वी आर डूइंग दैट कंसिस्टेंटली। हम ये काम तो पुराना कर रहे। यासिर सेंट्रल एशिया की बात कर रहे थे। सेंट्रल एशिया आर ऑनरेबल कंट्रीज़ विद दैट रिस्पेक्ट कि वो आपसे अगर आपको ऑयल देंगे उसके बदले पैसे लेंगे। हम तो पैसे देना चाहते ही नहीं है। सो हाउ लॉन्ग विल दैट सिस्टम कंटिन्यू कि सऊदी अरेबिया इसलिए अच्छा दोस्त है क्योंकि वो हमें कर्जे पे तेल दे देता है और उसके एवज इन रिस्पेक्ट टू दैट हमसे लेता क्या है? दैट इज़ अ ह्यूज सेक्रीफाइस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सॉवरेनिटी। आपने 1 अरब, यू राइट कि हमें जब भी जाना पड़ता है 1 अरब 2 अरब दे देते हैं, लेकिन उस सिलसिले में हमारे वो कितनी कलाबाजियाँ लगवाते हैं हमसे। यहाँ से आपके फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे, आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जा रहे होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जाके उनको सलाम करके आते हैं और फिर वहाँ से उनके जहाज़ों में बैठ के आगे अमेरिका भी चले जाते हैं। खैर सर वो बाकियों से तो बेहतर ऑप्शन ही हुआ ना, फिर भी करते तो है ना। वाई दैट ऑप्शन इंटायरली तो हो जाती है हमारी। नहीं, वाई दैट ऑप्शन इंटायरली। इस ट्रैप से बाहर निकलना है। ये जो यूथ प्रोग्राम देख रही है, उनको कहना है कि यार आप लोगों के लिए बेस्ट फार्मूला ये है, परेशान नहीं होना। हमने भी 30 साल गुजारे मांग मांग के तेल, तो आप भी 30 साल गुजार लेना, बड़ा मजा आएगा और ये बड़े फिट लोग हैं, पैसे भी नहीं मांगते आप। ठीक है, This लेकिन is- ऐसे इस सब के अंदर दिस इज अ फ्लॉड मेंटालिटी। ठीक है, बट इस सब के अंदर इस आज भी शुरू करें, टाइम तो लगेगा ना। तो आप जो करेंगे अपने आप को थोड़ा सा डिसअलाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे, दूसरों के साथ मिलेंगे। इसको बोलते हैं जैसे टर्की की मल्टी प्रॉन्ग्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी करने के लिए भी आप, तो उसके टाइम तो लगेगा। उस टाइम तक तो आपको रिलेशंस मेंटेन करने हैं ना। यू कैन नॉट जस्ट कट इट, मतलब फौरन तो नहीं आप करेंगे डिप्लोमेटिक टाइज को फारिग। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप डिप्लोमेटिक टाइज कट करें। हाँ। आप उनके साथ सॉवरेन पॉलिसी बेस्ड डिसीजन लें, ठीक But है। then do you आप think वो कि पाकिस्तान can गिव do एंड that? टेक खत्म कर देना। यार पाकिस्तान does we can, हमारे पास उतनी है sovereign space। आप तो वो बात करें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी कि बेगर्स कांट बी चूजन। मैं तो लेकिन रियलिटी है कि नहीं है? आपको ऑकम्स रेजर का पता है? मुझे बिल्कुल पता है। देखिए, तो ये सिम्पलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट कि वी आर बेगर्स। तो मैंने वही बताया आपको, तो हम बेगर्स हैं, यानी कि बात के साथ देखिए सर, ऑकम रीजन पे पूरा शो कर। अच्छा आपके आपसे क्वेश्चन, सॉरी जी। फिर प्रोग्राम क्योंकि लंबा होता है। तीसरी हमने 2 डोमेन्स, अभी इकोनॉमिक इंपेरेटिव डिस्कस किया है, डिप्लोमेटिक डोमेन डिस्कस किया है। अब एक थोड़ी सी डिप्लोमेटिक प्लस जियोपॉलिटिकल डोमेन, स्ट्रेटेजिक डोमेन, कि सऊदी अरब इज आल्सो अ की एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान फाइंड इटसेल्फ वॉकिंग अ वेरी डिफरेंट डिफिकल्ट पाथ, अ नैरो कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, जिसमें हमने चाइना के साथ भी अलाइन रहना है बिकॉज हमारे साथ है। जियोग्राफी, रॉबर्ट कैपलन कहता है, सबसे बड़ी रियलिटी होती है। देन ऑफ कोर्स आपकी यूएस या यूरोप, अभी सबसे बड़ी मार्केट्स भी वो हैं। IMF आपने उनसे, मुल्क आपका उससे चल रहा है IMF। तो पाकिस्तान के लिए अगर आप सऊदी अरब के साथ अलाइन रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो सेकेंडरी रेपरकशंस होते होंगे ना थ्रू द US फॉरेन पॉलिसी। तो वो इतने हैं कि हम ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो हम कहें यार कुछ नहीं होता। मैं एग्जैक्टली यही बात अभी करने वाला था कि आपने ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि मैं सऊदीया और USA की जो पार्टनरशिप है उसकी मिसाल देने वाला था पाकिस्तान के लिए कि देखिए हमारा सऊदीया के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना ये हमें हेल्प करता है इन अलाइनमेंट विद USA एज वेल। उसकी वजह सिंपल है कि चाइना की कंटेनमेंट के लिए USA क्या कर रहा है सारी दुनिया को पता है। जब हम मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे, जब हमारा टिल्ट सऊदीया की तरफ होगा, क्योंकि सऊदीया की तरफ होगा तो इवेंचुअली इसराइल की तरफ होगा। डू यू एग्री? क्योंकि सर देखिए वहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, उसको किसने ब्रोकर करवाया था? जो आप समझ रहे सऊदी अरब के साथ होना इज इक्वल टू पाकिस्तान बीइंग विद इजराइल। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर पाकिस्तान एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैथ होता है ना, A is equal to B is equal to C, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, A is equal to C, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यही चीज़ USA को पसंद भी आती है, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने एक्सप्लेन किया था इस बात पे इसी रूम में बैठ के, इन दिस वेरी रूम,
जब हमने ये देखा था कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का रिवाइवल का मसला हो रहा था, तो यूएसए ने क्या कहा था कि हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे। अब यही चीज़ पाकिस्तान और सऊदीया के साथ करेगा तो पाकिस्तान को ये मसाइल तो फेस नहीं करना पड़ेगा ना, अच्छा, क्योंकि ऑयल का मसला है, डिपेंडेंसी है कि नहीं है सऊदीया। बिल्कुल। इसी तरह ही है वेपनरी डील जो सऊदीया और यूएसए की आपस में चल रही है, वो भी चल रही है। तो इसीलिए सिंपल मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे लिए एक नॉट एन ओनली ऑप्शन बट काफ़ियों से एक बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए सऊदी अरेबिया इन टर्म्स ऑफ यूएसए एज वेल, क्योंकि यूएसए भी फिर सऊदीया को एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एलाय थे। एज एन एक डिफरेंट क्वेश्चन आपका इससे, मोहम्मद बिन सलमान हु इज़ ऑन अ मिशन टू री मॉडर्नाइज और रीजुविनेट, हर किस्म की वो चीज़ करना चाहता है सऊदी अरब में। एज सच ये हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ और कितनी चैलेंजेस क्रिएट करती है ये चीज़? अच्छा, एमबीएस में मैं आता हूँ, बट आई वांट टू एड्रेस द ये अमेरिका वाला एंगल एज वेल। देखिए, व्हेन यू आर एडिंग अमेरिका टू द मिक्स, सो नाउ यू आर इन द बिग बॉयज़ क्लब। ठीक, अब आप ज़रा बड़ी गेम के अंदर आ गए, और अमेरिका और यूएस के ताल्लुकात भी उतने अच्छे नहीं जितने आप समझ रहे हैं। उसकी दो बड़ी रीजंस हैं, इन द पास्ट 3 years हम देख सकते हैं। वन इज़ दैट कि ये जो सऊदी ईरान जो डील हुई है, इसमें अमेरिका वॉज नॉट अ की प्लेयर। एक्चुअली अमेरिका वॉज सरप्राइज्ड जब ये काम हुआ है कि उनसे पूछ के नहीं किया गया, एंड दैट्स हाउ द सऊदीज़ हैव रिटॉर्टेड, या उन्होंने रिटेलिएट किया है कि जब आपने इब्राहिम अकॉर्ड्स किए थे, जब आपने ईरान न्यूक्लियर डील की तो हमें ऐड नहीं किया, तो हमने भी आपको ऐड नहीं किया। वन सेकेंड, लास्ट ईयर हमें पता है कि कंसिस्टेंटली अमेरिका ने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की थी इनसे ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर, और दोनों दफ़ा बिन सलमान ने इनकार कर दिया था। मैं इस पे बात करूँ, 2014 में बल्कि ऑयल प्राइस वॉर हुई थी, वो ऑयल वॉर भी हुई थी, हमें याद आजकल है। ऐसा दोबारा वही काम होने दोबारा वाला है। वही काम आप चल- बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं। है। सो सऊदी अरेबिया जिस किस्म की हमें अलाइनमेंट नज़र आ रही है, वो उस तरह की नहीं है यूएस के साथ। हम तो इस पूरी गेम में कहीं आते ही नहीं ना यार, हम तो कुछ इसमें स्टैंड ही नहीं लेते। बट नाउ वी कैन ब्रिंग इन द फैक्टर ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, कि बिन सलमान की जो मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है, दैट इज़ प्लेइंग अ की रोल, बिकॉज बिन सलमान इज़ एजुकेटेड, पहली चीज़ तो ये, और सऊदी अरब में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड सेकेंड इज़ बिन सलमान इज़ यंग, a young prince who has power can visualize the world beyond 30-40 years, और उसमें वो अंदाज़ा लगा चुका है कि हमने ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, बिकॉज सऊदी अरब का ऑयल तमाम एनालिस्ट के मुताबिक 2040 और 2050 के दरमियान ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो अपने आप को ऑयल की उस डिपेंडेंसी हटाना चाहता है, और वो चाहता है कि वो जो 80% ऑयल से उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए। उस वजह से उसने पूरी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव की, सोशल लेवल पे काम किया। बट बिन सलमान इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम इनसाइड सऊदी अरेबिया। उसमें 2 बड़े फैक्टर्स हैं। वन आर द क्लर्जी, जो वहाबी मुल्लाज हैं हमारे, वो टोटली इसके अगेंस्ट है। इसलिए हम देखते हैं 2019 से लेकर 24 तक आज भी 600 के करीब उलमा को बिन सलमान ने गायब कराया हुआ है। ठीक है, और वी नो कि बिन सलमान जब गायब कराता है तो क्या होता है। एंड सेकेंड इज़ कि जो कंजर्वेटिव तबका है, 40+ के एज के लोग हैं, दे डू नॉट वांट दिस काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि बियॉन्से आ रही है, सलमान खान आ रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगे रह रहा है, और बड़े रैपिडली चेंजिंग लॉज हो रहे हैं। अजान के लॉज चेंज हो गए, खुतबे के लॉज चेंज हो गए। ये जो पूरी वुमेन ड्राइविंग वाला जी कॉन्सेप्ट है, दे आर नॉट प्रो इट, वो इसके हक में नहीं होंगे। दे हैव सीन द वर्ल्ड इन अ 50-60 ईयर में, उन्होंने देखा ही ऐसे। सो बिन सलमान इज़ अ वेरी की फैक्टर। इस टाइम पर मैं ये बात कर सकता हूँ, एंड आई थिंक आई एग्री विद रिचर्ड हास इन दैट, के the most important person in the entire Middle East is Mohammed bin Salman. He has the power to maneuver the Palestine Gaza crisis. He has the power to maneuver the Turkey crisis. He has the power to maneuver the Iran crisis and US. And plus bin Salman has the will. अभी रिसेंटली बेचारे को थ्रेट हुई भी, वो खुद कह रहा था मुझे असैसिनेट ना कर दे, क्योंकि होगा इसके साथ यही। सऊदी प्रिंसेस के एग्जैक्टली, सऊदी प्रिंसेस और किंग के साथ ऐसे ही होता है। अच्छा, फाइनल रैप अप की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये फिर हम कॉन्टेक्स्ट अगले शो का भी सेट करें। तो ओवरऑल यासिर आप और एहसन आप, आपके नज़दीक एक या 2 पॉइंट्स कि फिर पाकिस्तान को टू बी एंगेज्ड विद सऊदी अरब इन अ रेदर मोर पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट गिव्स अस मोर बेनिफिट्स और रेदर इक्वल बेनिफिट्स, क्या स्टेप लेने चाहिए इंटरनली? तो सबसे पहले तो हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट के हवाले से काम करना चाहिए। कल्चरली हमारा जो है आना जाना, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, जिस तरह लोग या बच्चे जाते हैं तो उनकी जो माइंड है उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, अगेन वही बात करूंगा कि सिर्फ सऊदीया, बट अगेन सऊदीया एक वायबल ऑप्शन है करंटली। ठीक है, तो इसीलिए कल्चरली पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं जो हमारी, उनको और बेहतर तरीके से फॉर्मुलेट किया जाए ताकि लोग आएँ। अच्छा, इशू ये आता है कि सिर्फ हमारी तरफ से लोग वहाँ जाते हैं, अब कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि वो भी जो है वो यहाँ पे आना है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने की, जो ऐड करती है कि सऊदी विजन 2030, रियाद एंड एवरीथिंग, सो फ्रॉम अ प्योरली ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक्स सेंस टू रिमेन इन लाइन विद देम और रेदर टू हैव बेटर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने उस इकोनॉमिक ड्राइव की वेव का हिस्सा बनना है। ऐसा ना आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं
आई सिंसियरली बिलीव कि अगर सऊदी अरब सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री ना होता तो वी वुड हैव हेटेड दैट कंट्री, सिवाय सिर्फ इस एंगल के। तो वो जो एक अजीब सा हमने रिलीजियस का एक एंगल निकाला हुआ है, दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी रॉन्ग इफ सऊदी अरब वाज नॉट इस्लामिक। वन सेकेंड पाकिस्तान को ना एक डिसएसोसिएशन पॉलिसी बनानी चाहिए जो सॉवरन म्यूचुअल फॉरेन पॉलिसी की बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब हम सऊदी अरब के लिए क्या है, टू बी फेयर वी आर जस्ट लेबरर्स, हम उनके लिए वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं। सऊदी अरब हम लोगों को पर्टिकुलरली एशियंस और पाकिस्तानी को कैसे ट्रीट करते हैं उसके लिए वो मूवी ने तहलका मचाया हुआ नेटफ्लिक्स के ऊपर, द गोट लाइफ, वो ज़रूर देखिएगा, जो कि बैन भी होगी इन सारी कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वो बताती है कि वो किस दे आर स्टिल लिविंग इन दैट ओल्ड प्री हिस्टोरिक एरा। वो स्लेव मेंटालिटी की तरीके से देखते हैं, वो हमें भी स्लेव ही समझते हैं। वो आप 50 साल सऊदी अरब रह लेंगे, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। ऑन द अदर हैंड आप इंग्लैंड, माशाल्लाह आप तो रह के भी आए हुए, इंग्लैंड में आप जाएँ 3-4 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं हाँ कुछ लेकिन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दे डोंट कंसिडर अस इक्वल्स। सो अगर आपने फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो इक्वल लेवल पर बात करें उनसे जाके, और स्लोली ज़रा एक डीहाइफिनेशन क्रिएट करें। सऊदी अरब के अलावा और बड़े कंट्रीज, ऑयल रिच कंट्रीज है, लीबिया है, कुवैत है, वेनेजुएला है, हमारे पास। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईरान से तो आप ऑयल की पाइपलाइन बना सकते हैं। बट दैट इज समथिंग एग्जैक्टली, सैंक्शन का मसला आता है। तो ईरान पर सैंक्शन होने के बावजूद इंडिया को एग्जेम्पशन मिली हुई है यूएस की तरफ से कि वो ऑयल परचेज कर रहा है, अभी भी कर रहा है। जी है ना, इंडिया हमें ये चाहिए, हम इस पर एक्सप्ले करें, एक्सप्लॉइट करें इसके ऊपर, कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम यूएस से बात कर सकते हैं कि हम ईरान के साथ आप बातचीत कर लेते हैं, हमें कुछ करने का मौका दिया जाए। बट यू स्टॉप डिपेंड, इस चक्कर में ये नहीं करना कि जैसे यूएस के चक्कर में चाइना में चिपक गए थे आके, तो सऊदी अरब छोड़ के ईरान पे चिपक जाना। आपने एक डीहाइफिनेटेड फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, तमाम लोगों के साथ इक्वल लेवल पर काम करें। बाकी सऊदी अरेबिया ने हमारे लिए जो SIFC के अंदर की, वो पता ही है, SIFC आई थिंक $200 मिलियन भी नहीं आए, उसमें कुछ भी नहीं है। $10 अरब का प्रॉमिस है, हाँ। लेट्स सी रिफाइनरी लगाने ये का। वही प्रॉमिस है जो फ्लड के अंदर पाकिस्तान $10 अरब का जी। दिया था इंटरनेशनल $30 अरब के ऊपर, उसमें से और अभी तक उसमें कुछ से 100 मिलियन आया अभी 200 मिलियन भी नहीं आया उसके Okay, अंदर। हाँ सो ये वही प्रॉमिस है, बिल्कुल ठीक। और दे विल बी फेड अप विद पाकिस्तान कि हम कॉन्स्टेंटली मांग के उनसे जा रहे हैं। इस मांगने वाली आइडियोलॉजी से, ये कशकोल मेंटालिटी से बाहर निकले, खुदा का वास्ता। आई मीन इन शॉर्ट हमें वी हैव टू सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, और उसमें एनर्जी, इकोनॉमी, पीपल इस तरह तो सर फिर हम सारे ममालिक के लिए कशकोल की तरह ही होते हैं। हम कशकोल की तरह हो गए, तो नहीं तो वो आप इसको- कशकोल मेंटालिटी बिलीव इसी कर को तो हमने रहे हैं। ये इसी मैं को कह रहा हूँ डिस्कस कि कर अगर रहे हैं ना कुछ है कि तो उसको सही करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी एज अ होल क्या है, इसी को डिस्कस करना है। वी हैव स्टार्टेड विद सऊदी अरब एज अ केस स्टडी, बट इट इजंट ओनली अबाउट सऊदी अरब, इट इज अबाउट ऑल द अदर कंट्रीज। चाइना भी है, सारे बिल्कुल ममालिक ऐसे। है जी हाँ। थैंक यू सो मच एहसन, थैंक यू सो मच यासिर, आप लोगों के टाइम का और अच्छी इनसाइट्स का। आई लर्न माई सेल्फ अ लॉट। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।